वेलकम बैक टू जोश जगा दे। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। अब बारी है हमारे सेगमेंट हर हाल में खेल की, जिसमें हिना न्याजी हमारी रोजाना की बुनियाद पे किसी न किसी चैंपियन से मुलाकात करवाती हैं। तो आज देखते हैं कि हिना न्याजी किससे मुलाकात करवा रही है। ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच इमरान और अर्मिला। आज मेरे साथ यहाँ पे फिर से बहुत ज़बरदस्त दो ख़वातीन मौजूद है इस ट्रांसमिशन में। हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी मुलाकात होनहार और बहुत ज़बरदस्त काबिल तारीफ़ ख़वातीन से करवाएं, जिन्होंने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में अपनी अपनी रेलिवेंट फील्ड्स में कुछ ना कुछ अचीव किया है, मेडल्स लिए हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज़ पाकिस्तान के नाम की हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ ज़ारा ज़ुबैर मौजूद हैं, जो कि एक हाउस वाइफ हैं, वेट लिफ्टर है। माशाल्लाह से इनकी दो बेटियाँ भी हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। 33 से ज़्यादा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अभी तक अपने नाम कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सब कुछ कैसे करती हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर राहीला, जो कि रग्बी प्लेयर है, इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर है, नेशनल लेवल पे भी खेल चुकी हैं। बेतहाशा गोल्ड मेडल्स इनके पास भी मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ रग्बी प्लेयर नहीं है, ये टेबल टेनिस भी खेलती हैं, ये बैडमिंटन भी खेलती हैं, ये क्रिकेट भी खेलती हैं, ये वॉलीबॉल भी खेलती हैं, क्या क्या नहीं खेलती और ये खुद ही बताएंगी कि ये क्या क्या करती हैं। जिम ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। ज़ारा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे ये बताएं, आप हाउस वाइफ भी हैं माशाल्लाह से, आपकी दो बेटियाँ भी हैं और आप वेट लिफ्टर भी हैं, तो ये ख्याल कैसे आया और 2013 में आप इस चीज़ का हिस्सा बनी और फिर यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। माशाल्लाह 2013 में जो स्टार्ट हुई थी वेट लिफ्टिंग, उसमें पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट नेशनल में। और दो बेटियां हैं मेरी, हस्बैंड है, वो सब पूरी स्पोर्ट जो है वो सारी हस्बैंड की है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे तक जाऊं, खेलूं। और माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से और उनकी मेहनत से आज यहाँ तक नेशनल चैम्पियन हो गई हूँ मैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा राहीला, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताओ आप क्या नहीं करती, क्योंकि कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें आपने कुछ ना कुछ अचीव ना किया हो। माशाल्लाह से इतना कुछ कैसे करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली तो ये कि पाकिस्तान लेवल पे प्रेजेंट करने का बहुत ज़्यादा था, इस चीज़ का क्रेज़ था कि मैं पाकिस्तान लेवल पे प्रेजेंट करूँ। फर्स्टली तो मैं क्रिकेट में जाना चाहती थी। क्रिकेट में मैंने 5 ईयर्स अपनी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम मैंने वेस्ट किया है। वेस्ट इसलिए हासे कि वेस्ट इसलिए हासे कि ना पॉलिटिशियंस की वजह से मैं पाकिस्तान लेवल पे क्रिकेट को प्रेजेंट नहीं कर सकी। बट मैं कहती हूँ जो अल्लाह की ज़ात देती है वो बेहतरीन देती है और बेहतर देती है। मैं पाकिस्तान कबड्डी टीम का फर्स्ट टूर करके 2014 में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल की टीम हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि ब्राउन मेडलिस्ट हुई। उसके बाद मैं एशियन स्टाइल सर्कस स्टाइल कबड्डी के बाद उसके बाद मैंने एशियन स्टाइल कबड्डी स्टार्ट की, जिसकी मैं सिल्वर मेडलिस्ट हुई हूँ। उसके बाद मैं रग्बी स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फिल वक्त 3 टीम्स को पाकिस्तान लेवल पे प्रेजेंट कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नेशनल लेवल्स के तो मैं सारी गेम्स को प्रेजेंट कर चुकी हूँ, जिसमें मेरे सभी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं वो मैं सभी खेल चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो राहीला, ये इतना सारी चीज़ों का शौक एक साथ, तो ये कंफ्यूजन नहीं होती थी कि किस स्पोर्ट को ज़्यादा टाइम देना है? क्योंकि आपके माइंड में एक टारगेट होता है कि यार मैंने क्रिकेटर बनना है, मैंने फुटबॉलर बनना है, मैंने हॉकी प्लेयर बनना है। इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, वाज़न्ट इट डिफ़िकल्ट कि आपको मुश्किल नहीं होती थी कि किस फील्ड में मैंने जाना है? एक्चुअल में डेर ये चीज़ है कि देखिए, जब अल्लाह की ज़ात कुछ बेहतर देती है, जैसे मीन्स कि मेरा एक्चुअल में जो एम था वो क्रिकेट था। मैं क्रिकेट में पाकिस्तान लेवल प्रेजेंट करना चाहती, बट शायद वो मेरे किस्मत में नहीं था। और कबड्डी में मुझे चांस मिला। कबड्डी में ऐसे चांस मिला कि मैं क्रिकेट ईरान में भी आपने रिप्रेजेंट किया? अल्हम्दुलिल्लाह ईरान में किया है, ब्रुनाई में किया है, मलेशिया में किया है, इंडिया में किया है, थाईलैंड में किया है। मैं तकरीबन 7 टूर्स कर चुकी हूँ अब तक पाकिस्तान लेवल पे। और अभी फिल वक्त मैं 3 टीमों की, और अभी 4th टीम ऐसी है जो फूटी है, जो इंट्रोड्यूस की गई है पाकिस्तान में अभी रिसेंटली। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी सिलेक्शन थी मेरी। उसमें हमारा अभी कोरोना की वजह से टूर नहीं हो सका, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था। ज़बरदस्त। मेरा एम तो क्रिकेट था, बट अल्लाह की ज़ात ने मेरे नसीब में कुछ और लिखा हुआ था। इतनी ज़बरदस्त आप नेशनली इंटरनेशनली रग्बी प्लेयर हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इतने मेडल्स हैं आपके पास, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव। ज़ारा, मुझे ये बताओ, माशाल्लाह 2 बेटियां भी हैं, हस्बैंड की सपोर्ट तो है ज़रूरी। जब ये ख्याल आया और हस्बैंड से डिस्कस किया, क्या घर में किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि यार नहीं मत जाओ, मुश्किल हो जाएगा, बच्चियां भी हैं, कैसे करोगी? कुछ हुआ था, फैमिली मेम्बर्स ने कहा था कि नहीं होगा, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि तुम कर सकती हो। भाई ने कहा कि आप सब कुछ कर सकती हो। और अब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेलती हूँ। ये फैमिली स्पोर्ट थी। हस्बैंड है, उन्होंने 2003 तक खुद वेट लिफ्टर रहे हैं, वो नेशनल चैम्पियन।
भाई हैं वो जिमनास्ट हैं, इंटरनेशनल जिमनास्ट हैं। फैमिली में ये जी, चीज है, ये चीज है। तो उनकी सपोर्ट थी दोनों की कि आप कर सकती हो। तो क्या खाना भी बनाती हो घर में, मतलब? हाँ, नॉर्मल जो हाउसवाइफ करती है सारे काम। तो ट्रेनिंग कितनी देर आप करती हो? ट्रेनिंग सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। अगर मैं आपकी तरफ आऊँ राहीला, तो आप कितनी देर ट्रेनिंग करते हो और क्या किस तरह से स्केड्यूल सेट होता है? आप अभी जिम से ही आ रहे थे, प्रोबेबली आपने मुझे बताया, तो जिम ट्रेनर भी हो, तो स्केड्यूल सुबह जब उठती हो तो आपके पास तो ऑन लिस्ट बहुत सारी चीजें होती होंगी, तो हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? क्या करते हो सुबह? एक्चुअल में ये एथलीट्स का एक बिजी रहना एक रूटीन है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे मीन्स कि मैं 7 AM स्टार्ट करती हूँ अपनी मॉर्निंग स्टार्टिंग जो है। मेरी जॉब टाइमिंग 9 AM है, ठीक है। उसमें मैं फ्रेश वगैरह रेडी होती हूँ। उसके बाद मैं जॉब्स के बाद अपनी ट्रेनिंग को टाइम देती हूँ इवनिंग में, मैक्सिमम 1 से 2 आवर्स इनफ है, क्योंकि एक्चुअल में अभी कोरोना की वजह से हमारे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करती। पर फिटनेस के लिहाज से मैं सेकंड में ये कि मेरी जो प्रोफेशनल फील्ड है, मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो उसमें ये कि मैं इसी वजह से सेकंड फील्ड ये मैंने चूज़ किया कि इसमें इंसान मेंटली प्रिपेयर रहता है कि हमने फिट रहना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं लोगों को फिट कर रही हूँ। तो साथ खुद भी फिटनेस जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि आप इतनी खवातीन को ट्रेन कर रही हैं, तो आपको स्पेसिफिकली जाके वो फिटनेस ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। अच्छा ज़ारा, जो खवातीन आपको देख रही हैं और जो वेट लिफ्टिंग की तरफ आना चाहती हैं लेकिन फैमिली की सपोर्ट नहीं है, क्या मैसेज देना चाहोगी उन खवातीन को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फैमिली को उनकी क्या मैसेज दोगी? कितना जरूरी को होता भी है? यही दूंगी कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग भी अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ने का मौका दें ताकि वो मजबूत बन सके। एक औरत जो है वो बाहर निकलती है तो वो अपने आप को मजबूत समझेगी इस फील्ड में आकर। तो वेट लिफ्टिंग कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो छोड़ जाती हैं कि ये नहीं होगा। मुश्किल तो है ना। हाँ, हम बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। जबरदस्त। ज़ारा, आप जैसी स्पिरिट हो और माशाल्लाह इतनी सपोर्टिव फैमिली हो कि जहाँ पे आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, और अगर आप मैरिड जो लड़कियां नहीं है, अगर उनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं और वो जो कॉन्फिडेंस है वो घर से ही मिलता है, तो यू कैन डू एनीथिंग। आप राहीला, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, कि कितना ज़रूरी होता है अपने पैशन को जो है ना वो लिव करना, अपने पैशन को जीना, और जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में ठान लेना कि मैंने ये करना है। फर्स्ट चीज़ तो ये कि चाहे वो लेडीज़ वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, सभी के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस ऐसी एक चीज़ है, और चाहे फिर आप उसमें आप प्रोफेशनलिज्म में किसी भी एक गेम चूज़ कर लें, जैसे मीन्स कि आजकल जो टाइम है, जैसे मीन टाइम ड्यूरेशन इस तरह की हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उसमें जा रही है, पैड्स में जा रही है, फ़ोन्स के सिलसिलों में हमारी जितनी भी गेम्स आ रही हैं कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ की जितनी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा अवेयरनेस है उनको। पर ये है कि फिटनेस जो सी है, ग्राउंड वर्क जो सा है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। मैं जैसे मीन्स के पाकिस्तान लेवल पे मैं जब स्टार्ट किया था फिटनेस के रिलेटेड, तो मेरे ज़हन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरा कोई एम था, मैं जैसे इंजॉयमेंट की रिलेटेड खेलती थी। फिर जब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हुई, इसके बाद मेरे ज़हन में ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे पाकिस्तान लेवल पे प्रेजेंट करना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। कोई भी इंसान या कोई भी लेडीज़, कोई भी मेल फीमेल ये चीज़ को नहीं, तब जब तक वो करेगा नहीं, इस चीज़ को फील नहीं कर सकता कितना प्राउड फील होता है कि जब आप पाकिस्तान लेवल का ब्लेजर पहनते हो और आपकी इतनी लाख करोड़ों आवाम ऐसी होती है जिसमें स्पेसिफिक आप लोगों को ये कोट मिलता है। बिल्कुल। और वो फीलिंग कभी भी ना तो वो परचेज की जा सकती है पैसों से, ना वो आपको वैसे मिल सकती है, बस सिर्फ एक वो एक फीलिंग है। और हम लोग भी बहुत फख्र महसूस करते हैं कितनी ज़बरदस्त ख़वातीन हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनती रहती हैं। आज आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। वी विश यू गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए जोश जगा दे। होश उड़ा दे, जोश बुला दे, जीत का लम्हा दिल धड़का। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। ब्रेक के बाद आ चुके हैं जनाब। कुछ ही देर में टॉस आने वाला है इंडिया और नामीबिया के दरमियान जो मैच होगा, लेकिन उसके साथ साथ कल के मैच पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे। मैचेस तो हमने काफी जीते, बल्कि 5 के 5 मैचेस हमने जीते एग्जैक्टली, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और रिकॉर्ड्स भी हमने बनाए। शोएब मलिक ने फास्टेस्ट 50 बनाया, बाबर आजम ने रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तानी टीम के लिए ये T20 वर्ल्ड कप बड़ा जो कहने मौसर और बहुत मुबारक साबित हुआ है। इसी पर हम कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ सईद अजमल हैं, इमरान नज़ीर हैं और यासिर हमीद है। सईद भाई, आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले, हमने मैच तो सारे के सारे जीते, लेकिन और भी हमने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्या कहेंगे बाबर आजम को लेके, उनकी कैप्टनसी को लेके और उनके रन्स के हवाले से जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया? सबसे ज्यादा रन्स बना लिए, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। लास्ट जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के भी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजर न लगाए, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देखा। देखिए, प्लेयर वही अच्छा होता है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है।
और वो जब टीम को जरूरत हो वो परफॉर्म करे। तो किसी प्लेयर को प्लेयर कहते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की भी जरूरत होती है, और यही बाबर आजम ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही उम्दा परफॉर्मेंस की है, और जो रिकॉर्ड बना मलिक ने वो भी बड़ा अच्छा है। मगर जब टीम जीत रही होती है तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बन रहे होते हैं। तो टीम की विनिंग सिचुएशन रहनी चाहिए, टीम जीतती रहेगी, रिकॉर्ड बनते रहेंगे। रिकॉर्ड बनते भी है टूटने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले ये जो 50 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है, ये इमरान नजीर का शुएब मलिक साहब ने तोड़ा है। तो ये रिकॉर्ड टूटते हैं। देखते जी बिल्कुल, ये इमरान नजीर साहब आपके सामने है, इससे पूछिएगा कि इन्हीं का रिकॉर्ड था जो शुएब मलिक साहब ने तोड़ा है। और रिकॉर्ड जो इसलिए बनते हैं कि ये टूटे किसी न किसी वजह से। और इमरान नजीर 2007 में फास्टेस्ट 50 बनाई थी, तो अब जाके शुएब मलिक साहब ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है टीम की परफॉर्मेंस। और जब परफॉर्मेंस होती है तो हर बंदा खुल के खेलता है, न डर होके खेलता है। जो खौफ होता है दिल से वो निकल रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे हमारे प्लेयर माशाल्लाह मजबूत खड़े हैं और वो कुछ ना कुछ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दे रहा है, और मेरी दुआ है कि जो अगला मैच है इसमें भी ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहिए जो वो पहले से कर रहा है। चले, आपने एक अच्छा हमें मौजू दे दिया, चूंकि इमरान नज़ीर फास्टेस्ट 50 के हवाले से हमें बताइए। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो नहीं पता था, इनफैक्ट याद नहीं था, लेकिन सईद भाई थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। एक तो ये कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, और जब रिकॉर्ड टूटता है आपका तो क्या फील होता है कि यार मेरा रिकॉर्ड था टूट गया, या नहीं आपको भी लगता है कि नहीं टूटने के लिए बनते हैं रिकॉर्ड? बिल्कुल इमरान, नो डाउट रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, और खुशी हुई और अपने ही किसी लड़के ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। और देखो रिकॉर्ड कोई भी है वो टूटते ही टूटते हैं एंड ऑफ द डे। लेकिन मुझे स्पेशली यहाँ पे शुएब मलिक की अगर इनिंग्स की जो बात कर रहे हैं, और नो डाउट जिस तरह मैं शुरू से ही शुएब मलिक को बड़ा हम लोग सपोर्ट इस वजह से करें क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी वर्ल्ड कप में, और इस टीम को ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत थी, और उसने शो करवाया। एंड ऑफ द डे एक इनिंग्स ऐसी उसके हाथ में आई जिससे उसने अपनी एबिलिटी भी शो करवा दी कि भाई नाउ हम अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 100% फिट हूँ। और जिस तरह लोग अभी बातें करेंगे जी रिटायरमेंट, और भाई जब टाइम आएगा रिटायरमेंट भी वो ले लेगा, लेकिन पहले उससे वो चीज़ों का फ़ायदा लें आप लोग। आपकी टीम को ज़रूरत है एज ए सीनियर प्लेयर्स, और जिस तरह वो प्लेयर्स को ट्रेड करता है, उसको प्लेयर को अंदर कॉन्फिडेंस देता है, जिसको जो वो क्रिकेट बताता है, आई थिंक मेरे हाल में बहुत इवन इमरान भाई बाबर आजम ने कल ये बात की, बल्कि अगर वो वीडियो प्रोड्यूसर साहब है तो काइंडली वो प्ले भी करें, हम दिखाते भी हैं। कल जब मैच खत्म हुआ तो बाबर का और एक बड़ा अच्छा मुकालमा भी शुएब भाई का हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये जरा वीडियोस में क्या बात है, फिर हम बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि 5वीं विक्ट्री आज हमने की है, और सेमीफाइनल में गए हैं, और सेमीफाइनल 11 को है, और आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ हैं शुएब भाई जिन्होंने आज आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, और जिसके लिए ये जाने जाते हैं फिनिशर के लिए, उन्होंने आज जिस तरह फिनिश किया। अर्ली ऑन हमें थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन जब शुएब भाई आए थे तो उन्होंने डिफरेंट गेम खेली है। तो शुएब भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब आप आए तो आपने क्या आपका माइंड सेट था, क्या आपका प्लान था? माइंडसेट यही था कि यार थोड़े से बॉल लिए जाएं, एसेस की जाए चीज़ें, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि आप ऑलरेडी सेट वहाँ खड़े थे, तो थोड़ा सा वो मिला, फीडबैक मिली कि इस तरह का पिच है तो इस तरफ शॉटिंग के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ जो है कम्युनिकेट करे और आपको बताए। कोशिश यही थी, और जो देखा भी है टूर्नामेंट में कि लास्ट के 3-4 ओवर्स में काफ़ी रन बन रहे हैं, तो यही कोशिश थी। मेरा एक और सवाल है कि आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या सोचना चाहिए, कि आपको सिर्फ बड़ी शॉट पे रहना चाहिए, या आप थोड़ा सा बॉल ले लें या क्रिकेटिंग शॉट खेल लें, तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? अच्छा, ये आपने देखा, एक तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि बाबर आजम साहब जो है वो एक एंकर बने हुए थे, होस्ट बने हुए थे, तो इसका मतलब है कमेंट्री में भी हमारी नौकरी खतरे में। कमेंट्री में एक रोशन मुस्तकबिल है। सिंस रमीज राजा साहब जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन गए, तो हमारा एक कमेंटेटर मिसिंग है वैसे वर्ल्ड कप के अंदर। खैर, इमरान नज़ीर, शुएब की आप चूँकि बात कर रहे थे, तो अब इस कल्चर से हमारे लिए निकलना कितना ज़रूरी है कि जी एक प्लेयर जो कि बड़ा बेचारा अच्छा खेलता आता है, एक टूर्नामेंट गंदा खेलता है या बुरा खेलता है, उसके ऊपर तनकीद के निश्तर बरसा दिए जाते हैं, उसे अप टू एनी एक्सटेंट उस पर तनकीद की जाती है। इससे निकलना अब कितना ज़रूरी है, प्लेयर को रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है? देखिए इमरान, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएँ, उस
उसमें एकदम से ही हम नए लॉर्ड लेके आए हैं और उसमें जितने भी सीनियर्स हैं हम लोग उनको एक एक करके नहीं फारग किया, एकदम से सबको फारग कर दिया और उसके बाद हमारी क्रिकेट का हाल देख लिया, आपके सामने ही था। नौ जिस तरह ये प्लेयर्स अभी जो हम इनको यंगस्टर नहीं कह सकते भाई, ये मैच्योर प्लेयर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया, बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। ये एक स्टेबल प्लेयर्स का आप कह सकते हैं कि एक स्टैंड प्लेयर है। अब इनकी अगर बात करें, इनके कॉन्फिडेंस लेवल, इनकी मैच्योरिटी तो इनमें है। अब तो यही मतलब है कि आप सीनियर के अंदर रह के जब आप प्लेयर बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और शुएब मलिक का अब कल भी अगर इंटरव्यू आप सुने तो उसने भी यही बात की है। देखो उसका जो उसकी जो जॉब है, इमरान भाई रोकना पड़ेगा, टॉस आ गया, टॉस पे जाएंगे। आज का टॉस इंडिया वर्सेस तेरे लिए वामा है सारी। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। और जोश हमारा मजीद इसलिए बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि अगर पाकिस्तान की टीम आगे क्वालिफाई ना करती तो शायद ये जोश आपको नजर ना आता। Oh, yes. बड़ा मुश्किल हो जाता है हम जैसे बड़े सगीर के तमाशाइयों के लिए लोगों के लिए। हाँ, कि हमारी अपनी टीम ना, हालांकि गेम ऑफ क्रिकेट शुड बी देयर और बहुत अच्छी टीम्स खेलने वाली हैं, अच्छे प्लेयर्स खेलने वाले हैं। खैर जी, गेम ऑफ क्रिकेट एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इज देयर। हमारी अपनी टीम भी सेमीफाइनल्स के अंदर है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी आने वाला है और हमारे साथ 3 स्टार प्लेयर्स हमारे इमरान नज़ीर, यासिर हमीद और सईद अजमल साहब भी मौजूद हैं। तो उनसे भी हम बात करें। इमरान नज़ीर साहब, एक तो हमें ये बताइए कि दो हमारी, ऐसा लगता है कि दो हमारे वीक पॉइंट्स रहे हैं इस टूर्नामेंट के बीच में, मुझे लगता है ऐसा, मे बी आई एम रॉन्ग, आप करेक्ट कीजिएगा। एक हसन अली जो अच्छा तो खेले लेकिन उस तरह की कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो उनसे उम्मीद की जाती है। जो वैरायटी उनके पास है बॉल्स की, उतने ज़्यादा क्लिकिंग नहीं रहे, हालांकि इज़ अ वेरी गुड बॉलर, इज़ अ ग्रेट बॉलर, नंबर 1। और फ़खर जमान मुसलसल आ रहे हैं, कल भी इवन वो हल्की टीमों के खिलाफ भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इन दो वीक लिंक्स को खासतौर पर बैटिंग के हवाले से मैं चाहता हूँ आप फ़खर को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या फ़खर क्या गलती कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए? योर टेक। देखिए इमरान, अगर मैं बात करूँ दोनों प्लेयर्स की तो नो डाउट हसन अली बड़ा एक स्किल वाइज बॉलर्स है और वो स्किल नज़र नहीं आ रहे अब। ये तो हम सब को नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप मैच जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। नो डाउट अभी हसन अली को जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी और जो स्पेशली उनकी वैरायटी है यॉर्कर, रिवर्स स्विंग या स्लो बाउंसर, सेमीफाइनल तक आ गए इमरान नज़ीर भाई, 5 मैच हो गए। डेफिनेटली सेमीफाइनल में अगर बॉल का भी रिस्क नहीं ले सकते। डेफिनेटली जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ड्रॉप होंगे। एक और अगर मैं फ़खर की बात करूं तो फ़खर अभी तक स्टिल जो है जिस टाइप के वो क्रिकेटर है, मैं शुरू से ये बात करता हूँ उनकी टेक्निक में वो उनको बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या, जब तक वो, अगर शुएब मलिक की मैं बात करूं तो वो आते ही 2 से 4 5 सिंगल लेते हैं, मिडल करते हैं। जब सिंगल लेते हैं तो कॉन्फिडेंस अप होता है और यही बात अगर मैं फ़खर करूँ तो फ़खर के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं जो बॉल मारूंगा वो बाहर ही जाएगा बाउंड्री से, नहीं समटाइम आपको मिस होने और आते ही आपको कभी बड़ी शॉट नहीं लगेंगे। ये एक बड़ा, वो कहते हैं ना, एक लकीली गॉड गिफ्टेड बंदा होगा जो आते ही वो लाइफ टाइम इनिंग्स होगी, एक ही खेली जाती है। अब पहले बॉल से शुरू करें और लास्ट बॉल भी छक्का मार के, यस ऐसी इनिंग्स देखो आप लाइफ टाइम इनिंग्स होती हैं और बार बार आप ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सकते। एक फ़खर को थोड़ा जो है ना वो विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, आपको थोड़े गैप शॉट, आपको डबल सिंगल साथ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। देन फिर उसके बाद जब चार्ज करेंगे, ऐसा बैट्समैन जब चार्ज करता है तो फिर वो नहीं रुकता। लेके शुएब मलिक जिस तरह उन्होंने एंड में जब चार्ज किया, आखते 2 से 3 उन्होंने सिंगल किए और उस वक्त ओवर्स कम थे, 1 से 1.5 ओवर था, तो उन्होंने उसके बाद जब चार्ज किया तो फिर एक ही ओवर में उन्होंने 20 समथिंग रन बनाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में फ़खर को भी यहाँ पे नो डाउट सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा सब्र करें और फिर उसके बाद जब चार्ज करेगा तो मेरे ख्याल में वो फिर करेगा। ठीक हो गया। सईद भाई, हसन अली के हवाले से इमरान ने बात की थी कि उनके पास बहुत वैरायटी है, लेकिन स्टिल इस तमाम टूर्नामेंट में खातिर खा उनकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। जितने कैलिबर के वो बॉलर हैं उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। वीक पॉइंट्स आपको कहाँ पे लगे उनके? देखिए एक्चुअली जब क्रिकेट बंदा जब खेलने जाता है, बड़ी क्रिकेट स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसमें तहम्मुल मिजाजी बड़ी जरूरी है। बड़े सुकून से रिलैक्स होकर जो बंदा क्रिकेट खेलता है वो हमेशा परफॉर्म करता है। आपको अपने बैट पे भी देखना है, आप जो आपका जो पिछला कैरियर है जिसमें आप परफॉर्म करते आ रहे हैं, उस कैरियर को अगर आप छोड़ के आएंगे, लाइक आपने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो मेरी पास्ट परफॉर्मेंस दी थी इसकी वजह से मैं खेल रहा हूँ। देखिए परफॉर्मर वो होता है जो करंट परफॉर्मेंस देता है, आपको वो पीछे छोड़ के आता है।
और हसन अली के साथ भी लगता है कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोशिश वो बड़ी कर रहे हैं और उन्हें बड़ी कोशिश किया। लास्ट गेम में उन्हें उनका थोड़ा वो वेरिएशन नजर आया है थोड़ा बहुत, मगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो अब भी नहीं नजर आ रहे। और वो वर्ल्ड, उसको सोचना चाहिए कि वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं और आपने देखे अपनी रेपुटेशन के हवाले से प्लेयर जो खेलता है उसको बिल्ड करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। तो हसन अली को दोबारा पिन ऑन करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए ये मैं चैंपियन ट्रॉफी में जब खेल रहा तो सईद भाई बेसिकली वजह क्या है? एक तो हर प्लेयर के ऊपर एक सर्टेन टाइम आता है कि वो थोड़ा ऑफ कलर हो रहा होता है या जैसी उसकी मनचाही गेम होती है वो नहीं कर पा रहा होता है। एक तो हर प्लेयर के ऊपर एक टाइम आता है। क्या ये वही फेज इस वक्त हसन अली पे है? बड़े कप का प्रेशर है या हसन अली उस तरह से एफर्ट नहीं कर पा रहा है जो हसन अली से एक्सपेक्टेड है? आपके ख्याल में, आप तो खेले हैं हसन के साथ, ये रीजन क्या लग रही है आपको बुनियादी तौर पे? बिल्कुल जी, मैं उसका कोच हूँ, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैं कोचिंग की है मैंने। एक्चुअली हसन अली एनर्जेटिक प्लेयर है और परफॉर्मर है, टीम मैन है और टीम के साथ मिलकर खेलता है। ये कभी नहीं उसका वो सिस्टम नहीं है कि वो अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो जैसे मैं चिल कर रहा हूँ, मजाक करता हूँ ना, ऐसे उसकी भी आदत है मजाक करने की, मगर परफॉर्मेंस के टाइम परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा, हसन अली आई डोंट नो, शायद दूसरे बॉलर ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी वजह से वो अंडर प्रेशर है कि मैं इतना नहीं कर पा रहा जितना वो कर पा रहे हैं। हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मगर देखें, जब दूसरे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उनके ना भी हो तो उनके मुकाबले में होने चाहिए। और T20 में एक आध बॉलर काबू आता ही रहता है, शायद टूर्नामेंट में हसन अली काबू इस बार वो कुर्बानी का बकरा हसन बने में ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, मैं यासिर भाई आपसे मैं हसन के हवाले से तो कमेंट हो गया, फखर जमान के हवाले से, एक तो वो उस पोजीशन पे खेल रहे हैं जिस पे आपने बड़ा अरसा खेला है, ओपन भी आप करते रहे और वन डाउन भी आप करते रहे। T20 के अंदर वन डाउन इज अ बिट डिफरेंट माइंडसेट, इज अ बिट डिफरेंट गेम, पर्टिकुलरली अगर ऊपर का बैट्समैन और रिजवान जैसा बैट्समैन या बाबर जैसा बैट्समैन आउट हो जाए तो आपके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। और अगर जो आपका ओपोनेंट है वो तगड़ी साइड है, इंडिया जैसी है, ऑस्ट्रेलिया जैसी है, तो फिर आपने ज्यादा विजिलेंट होकर खेलना है। फखर ने प्रूव किया है कि इज अ वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन, ही इज अ वेरी गुड हिटर, जैसा इमरान भाई भी कह रहे थे, लेकिन समटाइम्स और अभी इस टूर्नामेंट के अंदर ही इज मिसिंग समथिंग। वो क्या है, वो क्या फैक्टर है जो वो मिस कर रहा है, जिसके ऊपर मे बी वो सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर बड़े मैच पे परफॉर्म कर दे। बड़े मैच में परफॉर्म कर चुका है अगेंस्ट इंडिया वो इन चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, सबसे पहले तो वो अपने नंबर पे नहीं खेल रहा, ओपन, वो ही इज ओपनर, ओपनिंग बैट्समैन बेसिकली, तो वो उसको मेक शिफ्ट किया गया नंबर 3 पे। उसने अपना पूरा करियर जो है वो हर जगह से, हर टीम से वो एज एन ओपनर खेला है, ठीक है। फिर उसको जब मेक शिफ्ट किया तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, जो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो क्रिकेट बोर्ड ने किया, जो क्योंकि उसमें वो टैलेंट है, ग्रिट है, बिलीव उस पर किया सिलेक्टर्स ने, और बहुत से इनफॉर्म प्लेयर्स के पर उसको प्रेफरेंस दी गई। जिस तरह हैदर अली डग आउट में बैठे हैं, ही इज इन फॉर्म, वो अपनी फॉर्म और परफॉर्मेंस की बेस पे टीम में आए हैं, ठीक है। वो KPL में उन्होंने परफॉर्म किया, फिर उन्होंने नेशनल T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। फिर एक लड़का इफ्तिखार अहमद जो आज टीम में मेरे ख्याल से बांग्लादेश सीरीज के लिए वो आ गया। हफीज़ ने इस चीज़ को, तो हम लोगों ने बिल्कुल, आप लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि हफीज़ ने अपनी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लाइक उसने अपने आप को विड्रॉ कर दिया है बांग्लादेश टूर से। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने शो भी खत्म नहीं हुआ, आपने कर दिया, अच्छा किया, उसने अपने आप को विड्रॉ किया है एक यंगस्टर के हक में। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी गुड प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसने अपना पार्ट अदा कर दिया, वो एक हाई नोट पे अपने करियर को गुड बाय करना चाहता है। मेरे ख्याल से हम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फखर की जो आप बात कर रहे हैं कि फखर ने क्यों परफॉर्म नहीं किया, तो मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो यही है कि फखर इज़ बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन, जिसे मेक शिफ्ट किया गया, मिडिल ऑर्डर में लेके आया गया। देखिए, वो अपनी इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हमने देखा वो 20-25-30 इंग्लैंड में, 20-25-30 वेस्ट इंडीज़ में, इसी तरह फिर नेशनल T20 में भी हमने देखा कि वो
20-25 इधर करके आके फंसते हैं, क्योंकि वहां से एज एन ओपनर आप का जो रन करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। Right. नया बॉल होता है, सर्कल है, पावर प्ले है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे अग्रेसिव बन के अगर मैं फखर की बात करूँ वो क्यों बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, यासर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज ए अग्रेसिव, क्योंकि मैं भी उसी टाइप की क्रिकेट खेलता रहा हूँ, आप जब 20 से 25 रन करते हो तो आपके माइंड सेट होता है कि यार अब मैं 100% जो है ना वो फिट हूँ और अभी मैं मिडल कर रहा हूँ और अब मैं जो भी हिट मारूंगा वो बाउंड्री से बाहर ही जाएगी, ये माइंड सेट होता है जो इस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन फखर की जो टेक्निक में बात करता हूँ वो इसी वजह से कि आप जब 25-30 करते हो तो उसमें आप एक ओवर में 1 से 2 बाउंड्री का चांस ले, वो भी आप पहले वॉच करके कौन सी ऐसी बॉल पे सेलेक्ट करनी है, गंदी बॉल को सेलेक्ट करनी है। उसके दौरान आपको गैप शॉट मार के आपको सिंगल डबल लेनी है ताकि आप 50 में पहले रन कन्वर्ट करेंगे। जब ये थोड़ा पैशन आएगा तो फिर ऐसे बैट्समैन फिर बड़े रन करते हैं। देखो उसने ऑलरेडी 200 रन किए हुए क्रिकेट में, वो उसके पास एबिलिटी है, उसको अच्छा टैलेंट है। गेटिंग बैक टू डेज गेम, हमारे टाइम बिल्कुल कम है। आज की गेम इंडिया वर्सेस नामीबिया है, क्या प्रेडिक्शन? कौन जीतेगा आपको ये तो पूछ लेना। कौन जीतेगा? आज हम पूछते हैं आप दोनों से, आप बताएं कौन जीतेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जीतेगा, इन अ सेंस कि इंडिया बहुत अरसे से पाकिस्तान को लेट डाउन करता रहा है और आज बड़े बुरे एक क्लोजिंग के साथ जा रहा है इस टूर्नामेंट से। खैर हमारे पास एक वीडियो है जी, कल हारिस रऊफ साहब ने अपनी बर्थडे मनाई, थोड़ा सा एक ग्लिप्स दिखा दें सर। स्कॉटलैंड के साथ टीम के साथ वेरी गुड जेस्चर। एग्जैक्टली। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शाहीन शाफरीदी ने हारिस रऊफ के कान में कहा कि आपने केक पहले स्कॉटलैंड की टीम को खिलाना है। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो। और आप ये देख सकते हैं कि हारिस रऊफ ने अपनी जो बर्थडे है वो स्कॉटलैंड टीम के साथ मनाई। और ये वैसे हमने पहले भी देखा था कि इसी तरह से पाकिस्तानी टीम शायद नामीबिया के ड्रेसिंग रूम, बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी है हमारी, हम अच्छी क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी करें ड्रेसिंग रूम्स के अंदर। लेकिन इमरान यहाँ पे एक चीज है, हम दुनिया में एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हम कितने वो कहते हैं पीसफुल कौम हैं। एवरीबॉडी इज रिस्पेक्टिंग दिस। यासिर हमीद, सईद अजमल, इमरान नज़ीर, तीनों हमारे स्टाफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रांसमिशन भी आपको अच्छी लगी होगी। सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह फाइनल जीत के ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाजीगरी से